हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करते हैं। निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला, उसके बाद सेलिंग आने के बाद रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर हमें नज़र आ रहा है। ऐसा ही लगभग दूसरे इंडेक्स में चला है। तो मुझे तो लगा कि मार्केट हाथ से निकल गया, लेकिन हमें रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर मिल चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे हम इजीली मार्केट के अंदर ट्रेड बना पाएंगे। तो सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी में 990 क्वान्टिटी बाई कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड पोजीशन अपना पुट साइड का बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी। निफ्टी में आज एक्सपायरी रहने वाला है। प्रीमियम तो काफ़ी कम मिल रहे हैं, लेकिन अगर मोमेंटम होता है तो मे भी हमारे लिए ठीक रहेगा। 1275 क्वांटिटी बाय करेंगे। अब देखिए ऑप्शन बायर मार्केट से क्या चाहता है कि मोमेंटम चाहे उसके अपोजिट हो या फिर मोमेंटम उसके अकॉर्डिंग हो, लेकिन मोमेंटम होना चाहिए। अगर मोमेंटम नहीं होगा तो मार्केट के अंदर वो ज़्यादा परेशान हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम के बगैर वैसे भी ऑप्शन बायर का लॉस हो जाता है। तो ऑप्शन बायर को ज़्यादातर फोकस करना चाहिए कि उसे कहाँ पे मोमेंटम मार्केट के अंदर मिल सकता है। तो मैं इसलिए मार्केट में जो ट्रेड बनाता हूँ मॉर्निंग में ही बना लेता हूँ, ताकि मोमेंटम अगर आएगा तो लगभग आपको मोस्टली देखने को मिलता है कि मॉर्निंग में लगभग मोमेंटम होता ही होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मॉर्निंग में बिल्कुल साइडवेज हो जाता है, तो उस केस में मे भी हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़ता है। लेकिन अदरवाइज मार्केट में ज़्यादातर केसेस में मॉर्निंग में आपको मोमेंटम मिल ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडर एक्टिवेट रहते हैं, और जब एक्टिवेट रहेंगे तो वो पैसा लगाएंगे, और पैसा लगाएंगे तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं तो आपको मोमेंटम मिल ही जाएगा। हो सकता है आपके अपोजिट चला जाए, जैसे अभी हमें नजर आ रहा है मार्केट के अंदर लॉस इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। हो सकता है मार्केट में आपके अकॉर्डिंग मोमेंटम होना शुरू हो जाए। फ्लैट ओपनिंग में रहेगा तो इससे मैं रिस्क ही अपनी ट्रेड में, लेकिन ओवरऑल जहाँ तक मैं समझ पा रहा था मार्केट को एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया है। तो यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे, उनको डायरेक्टली टारगेट मार्केट के अंदर नहीं बनाया जा सकता। तो और जिस प्रकार का टर्निंग पॉइंट मार्केट ने लिया है, कभी कभी यहाँ पे बड़े ट्रेडर भी बैठ जाते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं, जो मार्केट को घुमा देते हैं। लेकिन इतना यहाँ पे कन्फर्म नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये जो ओपनिंग है ना ये खराब है। अगर ये थोड़ा सा गैप ओपन होता, गैप डाउन ओपन होता, मैं और भी ज़्यादा कन्फर्म हो जाता कि यहाँ पे कोई अच्छा सेलर बैठा होगा। फ्लैट ओपनिंग में प्रॉब्लम क्या होती है कि फ्लैट ओपनिंग में ज़्यादातर केसेस में ट्रैप मार्केट करता है। तो आज हो सकता है थोड़ा बहुत ट्रैप वगैरह बनाए, लेकिन जहाँ तक मैं चार्ट को समझ पा रहा था कि अगर यहाँ पे कोई अच्छा ट्रेडर बैठा होगा और हमें सेलिंग नजर आना शुरू हो गया था, तो रिट्रेसमेंट के साथ मुझे ट्रेड करने का मौका मिल रहा था। उसके अकॉर्डिंग हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया। वैसे भी अपर साइड अच्छा सेलर मार्केट के अंदर बैठा होगा तो मार्केट को ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देगा, और वैसे भी उसको ठीक ठाक प्रॉफिट मार्केट के अंदर में भी नजर आ रहा होगा। यहाँ पे मैं साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला काफ़ी टाइम तक, तो बायर और सेलर दोनों ही बैठे होंगे। अब कुछ नए बायर अभी ऐड हो जाएंगे, ऑलरेडी कुछ बायर बैठे होंगे, उनको टारगेट करते हुए हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर बना लिया है। ऐसा ही हमने बैंक निफ्टी के अंदर देखा है कि मार्केट को देखिए अगर ऊपर जाना होता तो मार्केट के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मार्केट ने क्या किया, अपसाइड का मोमेंटम किया, रिट्रेसमेंट किया, फिर अगर ऊपर निकलता, मे बी यहाँ से रिजेक्शन देकर भी निकलता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, या फिर आज हमें कोई गैप वगैरह मिल जाता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर भी हमें समझ में आ जाता कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। लेकिन ऐसा ना करके सेलर कहीं ना कहीं पैसा लगाना शुरू कर चुका है, मार्केट को यहाँ पे साइडवेज रखा। अभी भी मार्केट ने ओपनिंग कुछ वैसा ही दिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बना लिया है। अगर ये लेवल वगैरह क्रॉस हो जाता है, रेजिस्टेंस वगैरह के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो मे भी अपना ट्रेड गलत चला जाएगा, क्योंकि फिर क्या है यहाँ पे आसपास 56,000 का लेवल है, और जब लेवल आसपास होता है ना तो मार्केट वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है, उसकी तरफ भागने की कोशिश करता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पे आपको राउंड नंबर नजर आ रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया और यहाँ पे आसपास आपको राउंड नंबर नजर आ रहा है, तो डायरेक्टली वहाँ पे सेल वगैरह नहीं करना चाहिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपको नजर आ रही है। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं, अभी तक मार्केट अपने रेजिस्टेंस के नीचे नीचे है। यहाँ पे सेलर अपना पैसा लगा ही रहे, मे भी दोबारा से पैसा लगाएं और मार्केट को गिराने में हेल्प करें। ऐसा ही हमें सेंसेक्स के अंदर देखने को मिला। काफ़ी अच्छा सेलिंग ऑलरेडी हो चुका है, तो अपर साइड के जो सेलर बैठे होंगे वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे, उनको टारगेट बनाया नहीं जा सकता। थोड़ा बहुत मार्केट में परेशान करके हो सकता है कुछ बायर यहाँ पे बैठे होंगे, कुछ नए बायर को ऐड करके मार्केट में हमें गिरावट वगैरह देखने को मिल जाना चाहिए। वैसा समझते यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर बनाए, और मैंने ज़्यादा फोकस किया कि मार्केट ने जिस प्रकार का टर्निंग पॉइंट लिया है, मे भी यहाँ पे कोई अच्छा सेलर हो सकता है। लेकिन मैं थोड़ा और ज़्यादा कन्फर्म हो जाता अगर मुझे एक गैप डाउन मिल जाता,
या फिर हल्का फुल्का गैप ओपन हो जाता, वो मुझे साइकोलॉजी ज़्यादा अच्छा रहता एज कम्पेयर टू फ्लैट, क्योंकि फ्लैट में मार्केट ज़्यादातर केसेस में परेशान करता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस होता है। जैसे आपको नजर आएगा कि मार्केट ने गिरना शुरू किया क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके, तो मार्केट घूम गया, हो सकता है ऊपर जाने के बाद फिर से घूम जाए, ठीक है। तो ये ज़्यादातर केसेस में फ्लैट ओपनिंग में हमें परेशानी देखने को मिलती है। गैप अप वगैरह में डिफरेंट साइकोलॉजी होता है, गैप डाउन वगैरह में डिफरेंट साइकोलॉजी होता है, लेकिन फ्लैट में क्या कर सकता है मार्केट, ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं फ्लैट मार्केट से हमेशा दूर रहना चाहता हूँ। लेकिन अपॉर्चुनिटी अगर फ्लैट ओपनिंग में नजर आ रहे तो फिर क्या करें, रिट्रेसमेंट के साथ ही हमने पुट साइड का अपना ट्रेड मार्केट के अंदर बना लिया। अब देखते हैं कुछ लॉस वगैरह हमें नजर आ रहा है। लॉस देखिए होना तो नहीं चाहिए, थोड़ा ओपनिंग खराब है, अदरवाइज चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपनिंग से थोड़ा डाउट आ रहा है इस ट्रेड में, अदरवाइज चार्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। मार्केट ने अच्छा टर्निंग पॉइंट ले रखा है, अपर साइड के जो सेलर अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, डायरेक्टली उनको टारगेट बनाया नहीं जा सकता, तो मार्केट के अंदर मोमेंटम आ जाना चाहिए। जस्ट ये जो ओपनिंग है ना, इस वजह से मे भी हमें परेशानी देखने को मिल सकती है। तो वो तो देखिए एक ट्रेडर को रिस्क लेना पड़ेगा। अब देखिए मार्केट में जब मैं आया था तो अचानक से मोमेंटम हो गया, तो मुझे लगा कि ट्रेड मिस हो गया, तो जैसे ही रिट्रेसमेंट मिला मैंने तुरंत वहाँ पे ट्रेड बना लिया, ठीक है। तो जब मार्केट निकल जाता है फिर पता लगता है कि मार्केट निकल गया, तो एक अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया जा सकता। जहाँ पे नजर आए कि काम करना पड़ेगा वहाँ पे काम करना पड़ता है, ठीक है, दूसरा कोई रास्ता होता नहीं। अगर हम यहाँ पे डर के मारे ट्रेड नहीं बनाएंगे तो फिर तो ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। आज हमें डर लगेगा, फिर कल और ज़्यादा डर लगेगा, फिर अगले दिन और ज़्यादा डर लगेगा, तो डर के मारे ट्रेड को छोड़ा नहीं जा सकता। प्रॉफिट लॉस जो होना है वो हो जाए। तो अभी अपना कुछ लॉस इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, थोड़ा बहुत लॉस वगैरह चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि निफ्टी में एक्सपायरी तो हो सकता है कुछ वोलाटाइल मोमेंटम मार्केट करने की कोशिश करे। लेकिन अगर कंटिन्यू मार्केट बढ़ता रहा और किसी भी रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर देता है तो फिर अपनी जो उम्मीदें हैं मार्केट को लेकर वो थोड़ी कम ही हो जाएंगी कि मार्केट हमें प्रॉफिट देने वाला है। अभी वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में ओवरऑल लॉस इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है हमें बैंक निफ्टी में, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। अब ट्रेड अपना सही जाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि अब अगर मार्केट ऊपर चलना शुरू करेगा तो 56,000 का भी ब्रेकआउट कर सकता है। तो ऐसे में और ऊपर कितना जाने वाला है वो आइडेंटिफाई करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे लगभग हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है। तो ये तो अभी तक ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हुए हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर चला गया और रिस्क अपना काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, और ज़्यादा देर तक अपनी पोजीशन को हम होल्ड कर भी नहीं पाएंगे। तो देखते हैं जैसे निफ्टी और सेंसेक्स में फर्दर मोमेंटम आना शुरू करेगा, लॉस वगैरह थोड़ा बहुत और ज़्यादा इंक्रीज होता है, तो उस केस में ट्रेड को कट करके चले जाएंगे। अगर छोटा मोटा ग्रीन कैंडल बनाकर फिर से गिर जाता है तो मे भी यहाँ पे थोड़ा बहुत हम वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम कट करने वाले हैं, इससे ज़्यादा अपनी पोजीशन में हम लॉस नहीं देखेंगे, क्योंकि मार्केट ने ओवरऑल ऊपर जाना शुरू कर दिया है। निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स भी ऊपर जा रहा है, और बैंक निफ्टी ने तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस वगैरह क्रॉस कर ही चुका था। अब देखिए हम यहाँ पे ट्रैप क्यों हो गए। मुझे पता तो था कि फ्लैट ओपनिंग में प्रॉब्लम मार्केट करने वाला है, जैसे मैंने आपके साथ एनालिसिस में भी डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिलता है तो वहाँ पे हमें परेशानी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे कन्फर्म नहीं था कि कोई अच्छा सेलर बैठा हुआ, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा था कि एक ट्रैप भी हो सकता है। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है, कुछ गैप ओपन होता है, तो हम समझ सकते थे मार्केट के अंदर हम सही है कि कोई अच्छा सेलर बैठा हुआ और मार्केट को गिरा सकता है। लेकिन फ्लैट ओपनिंग में ज़्यादातर केसेस में मार्केट क्या होता है, एक ट्रैप वगैरह बनाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एनालिसिस में डिस्कस किया था, और मुझे यहाँ पर नज़र भी आ रहा था जिस प्रकार का ओपनिंग हुआ था। लेकिन जैसे ही गिरना शुरू किया मेरा माइंडसेट टोटल चेंज हो गया, मुझे लगा कि अब तो सेलिंग कर लेना चाहिए, और जैसे ही रिट्रेसमेंट नजर आया मैंने तुरंत वहाँ पे अपना ट्रेड बना लिया। अदरवाइज अगर ये ओपनिंग होती कुछ ग्रीन कैंडल बना देता तो फिर मार्केट के ट्रैप में मे भी नहीं आता, लेकिन क्योंकि गिरना शुरू कर दिया था और जैसे रिट्रेसमेंट नजर आया तुरंत वहाँ पे ट्रेड बना लिया, इस वजह से हम कहीं ना कहीं ट्रैप होकर मार्केट के अंदर चले गए और मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम करके ऊपर जाने की कोशिश कराए। अब देखिए गिरने को गिर सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि जिसके अकॉर्डिंग चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ था, जो जिस बेसिस पे हमने ट्रेड बनाया था वो अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब मार्केट का एक अलग स्ट्रक्चर बनेगा, उसके अकॉर्डिंग जो बाइंग सेलिंग आना है वो आता रहेगा, लेकिन अपना लॉस का अगर लिमिट खत्म हो चुका है तो हमें निकल जाना चाहिए। तो मार्केट में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, कल हमने प्रॉफिट बनाया तो उसको इंक्रीज होने दिया, बड़ा प्रॉफिट करने की कोशिश किया, लेकिन जब लॉस चलना शुरू करे तो वहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, ट्रेड को कट करके चले जाना चाहिए। तो ओवरऑल देखिए मार्केट के अंदर अगर ये ओपन होते रिजेक्शन नहीं आता तो मे भी हम ट्रैप वगैरह नहीं होते, लेकिन क्योंकि ओपन होते रिजेक्शन आ गया, फ्लैट ओपनिंग था, फिर भी हम मार्केट के अंदर सिचुएशन को सही से एनालाइज कर नहीं पाए और नेट में हमें लॉस लेकर मार्केट्स के अंदर जाना पड़ा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ट्रेडिंग में अगर आप लॉस को एज ए पार्ट देखो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन इसको ऐसे देखो मेरा ट्रेड गलत चला गया अब मैं क्या करने वाला हूँ,
तो ओवर ट्रेडिंग करने से आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा भी नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।